हेलो दोस्तों, तो स्वागत है स्टडी फटाफट में। पिछले वीडियो में हमने देखा था 3 स्तरों का नियम किसका, अगस्ट काम्टे का। और अभी देखेंगे 3 स्तरों के नियम में थोड़ा सा बचा हुआ है कि उसके साथ जो सामाजिक संगठन था उसका संबंध कैसा था। सामाजिक संगठन का 3 स्तरों के नियम के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं अगस्ट काम्टे। तो धार्मिक स्तर में उन्होंने कहा कि धार्मिक स्तर में देवत्व की प्रधानता थी। उसमें मनुष्य क्या सोचता था कि राजा ही देवता का प्रतिनिधि है। अगर राजा जो कह दिया उसको दंड अगर दे दिया तो ईश्वर का दंड रूप लेकर मनुष्य उस दंड को ले लेता था। तो उसमें क्या समाज था, सैनिक समाज था। और मनुष्य सिर्फ अपने परिवार से प्रेम और लगाव रखता था। दूसरा था तात्विक स्तर या पराभौतिक स्तर भी बोलते हैं। तो तात्विक स्तर में क्या होता है कि मनुष्य पुरोहित को ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि मानने लग जाता है कि पुरोहित ही ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि है। और पुरोहित के अनुसार वैधानिक समाज रहता है। पुरोहित जो भी कानून निर्धारित करते हैं वह उसके हिसाब से समाज चलता है। और इस चीज़ को उदाहरण उन्होंने पोपवाद से दिया था, जो यूरोप में चला था कि पोप की मान्यता के अनुसार राजा भी शासन नहीं कर सकता था। और इसमें क्या होता है कि राष्ट्र से, पूरे राष्ट्र से प्रेम रहता है, सह-अस्तित्व की भावना रहती है, एक साथ में मिलजुल कर रहने का चीज़ें शामिल होता है, बढ़ते लगती है धीरे धीरे। तीसरा है वैज्ञानिक स्तर। वैज्ञानिक स्तर में मनुष्य की बुद्धि और तीव्र होती है, वो हर चीज़ का कारण कथन जानने का प्रयास करता है। तो उस समय औद्योगिक समाज होता है, उद्योगों की स्थापना हो जाती है, जो उन्होंने 19वीं शताब्दी को माना है। तो औद्योगिक समाज होने के बाद संपूर्ण मानवता से इसमें प्रेम होता है कि हर चीज़ कार्य किसके लिए किया जा रहा है, संपूर्ण मानवता के हित के लिए। ये था हमारा तीनों स्तर, विज्ञानों का संस्करण, 3 नियम जो थे, तीनों नियम का संस्करण जो था। तो इसमें समाज कैसा था इसको हमने देखा कि इन स्तरों में समाज कैसा था, समाज में क्या क्या चीज़ें थी। अब देखेंगे विज्ञानों का संस्करण जिसको इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इन्होंने विज्ञानों का संस्करण इस आधार पर प्रस्तुत किया कि एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान के ऊपर निर्भरता कितनी है और घट रहा है सामान्यता, मतलब कि सरलीकरण घटते हुए। तो इस तरह से देखते हुए हम देख सकते हैं कि पहले स्तर पर किसको रखा है, गणित। इस फ्लो चार्ट से समझेंगे और फ्लो चार्ट में आप अच्छे से समझ जाएंगे। गणित इसमें क्या थी, अजीवज घटनाएं और जीवज घटनाएं। तो गणित को इन्होंने स्वतंत्र विज्ञान माना है। ये था स्वतंत्र विज्ञान था, मतलब कि गणित के बिना कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इन्होंने माना कि गणित ही सबसे प्रमुख विज्ञान है, तो इन्होंने इसको स्वतंत्र विज्ञान माना। फिर अजीवज घटनाएं, जो घटना में जीवन ना हो, तो खगोल शास्त्र, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड से रिलेटेड सौर परिवार, इन सब चीज़ों का नॉलेज किससे, खगोल शास्त्र से। और खगोल शास्त्र के बाद स्थलीय घटनाएं आती है, जीवज घटनाएं हैं, तो इसको भी देखेंगे। तो खगोल शास्त्र में इन्होंने माना कि खगोल शास्त्र दूसरा विज्ञान है, लेकिन इसकी गणित पर निर्भरता होती है, क्योंकि खगोल शास्त्र में एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, ग्रह के घूमने की गति, ग्रह से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, गणित की। तो ये किस पर निर्भर है, गणित पर निर्भर है। तीसरा देखेंगे भौतिक शास्त्र, किसमें, स्थलीय में, मतलब कि पृथ्वी में जो घटनाएं हो रही है, स्थल में जो घटनाएं होती है, उसमें कौन सा, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को इन्होंने जगह दिया है। तीसरा में भौतिक शास्त्र है कि भौतिक शास्त्र में क्या होता है, ताप, स्थिति, विद्युत, इन सब चीज़ों का जो आवश्यकता होती है उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर ताप का प्रभाव, जब अगर पृथ्वी धीरे घूमने लग जाएगी तो ताप का प्रभाव अलग होगा, पृथ्वी तेज घूमेगी तो ताप का प्रभाव अलग होगा। अगर सूर्य पृथ्वी के पास होगा तो ताप ज़्यादा होगा, सूर्य पृथ्वी से दूर जाएगा तो ताप कम होगा। उल्का पिंड से टकराने के बाद पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी, यहाँ पर जीवन कैसा होगा। तो भौतिक शास्त्र का खगोल शास्त्र पर भी निर्भरता है। और भौतिक शास्त्र में गणित तो हम पढ़ते ही हैं, बिना गणित का भौतिक शास्त्र पढ़ना असंभव है, तो इसलिए इसकी निर्भरता इन दोनों पर है। अब देखते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, तत्वों में क्या क्या यौगिक है, कौन कौन से तत्व समाहित है, उनकी संरचना को पढ़ते हैं। तो संरचना को पढ़ने के लिए हमें भौतिक स्थिति की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि अगर भौतिक स्थिति क्या कहलाता है, जैसे अगर पानी है, पानी में कौन कौन सा H2O होता है, लेकिन पानी का ठोस स्थिति भौतिक शास्त्र को दर्शाएगा। और पानी ठोस कब रहेगा, ये खगोल शास्त्र बताएगा कि कब अगर
पानी अगर देख लिया जाए उत्तरी अंटार्कटिका में, दक्षिणी अंटार्कटिका में, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में, तो वहाँ बर्फ के रूप में रहेगा, तो वो खगोल शास्त्र के अंतर्गत है। और इन सब चीज़ों की जानकारी गणित के द्वारा परिमाणतः एकदम अच्छे से लिया जा सकता है। तो ये हुआ रसायन शास्त्र की इन तीनों पर निर्भरता। अब पांचवें रूप में इन्होंने देखा है जीवज घटनाएं, जीवन से संबंधित घटनाएं, प्राणी शास्त्र जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, समाज शास्त्र। तो प्राणी शास्त्र को पांचवें नंबर पर रखा है कि प्राणी शास्त्र, प्राणी में कौन कौन से तत्व है, वसा, प्रोटीन, सब चीज़ें, तो उनको रसायन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कर लिया जा सकता है। प्रोटीन का अध्ययन तो किया जाता है, वसा में कौन कौन से तत्व होते हैं उसका अध्ययन तो रसायन शास्त्र में किया जाता है, लेकिन वह किस रूप में है उसको भौतिक शास्त्र में अध्ययन किया जाएगा। और मान लो कि जो भौतिक शास्त्र में अध्ययन किया जाएगा, कैसे, क्योंकि प्राणी के ताप है कि जैसे बुखार होता है तो ताप ज़्यादा हो जाता है, तो प्राणी पर ताप, दाब, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है तो भौतिक शास्त्र में। और भौतिक शास्त्र की स्थिति खगोल शास्त्र पर निर्भर है और खगोल शास्त्र की स्थिति गणित पर निर्भर है। तो इसकी जो प्राणी शास्त्र की निर्भरता किस पर हो गई, इस चौथे पर रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित पर। और इन चीज सबकी धीरे धीरे जटिलता बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं ना। सबसे पहले ये सरल था, ये इससे थोड़ा सा कठिन हुआ, ये इससे थोड़ा सा कठिन हुआ, ये इससे थोड़ा कठिन हुआ, और ज़्यादा कठिन। और सबसे अंत में समाज शास्त्र को रखा है इन्होंने कहा है कि समाज शास्त्र अंतिम विज्ञान है, मतलब कि छठवां विज्ञान है जिसका परिणित अर्थात बोल सकते हैं अध्ययन आरंभ हुआ। समाज का अध्ययन, समाज का एक जटिल समुदाय है, जटिल अध्ययन है। समाज के जो भी घटनाएं हैं जटिलतम रूप में होती है, उनका अध्ययन करना जटिल होता है। तो समाज में प्राणी आते हैं, प्राणी का अध्ययन प्राणी शास्त्र में किया जाता है। प्राणियों में जो तत्व पाए जाते हैं उनका अध्ययन रसायन शास्त्र में, और उन तत्वों की स्थिति कैसी होगी भौतिक शास्त्र में। और भौतिक शास्त्र में उस स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक खगोल शास्त्र में, और खगोल शास्त्र में किन किन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है उनकी गणना करना गणित पर निर्भर करता है। तो इस तरह समाज शास्त्र किन पर निर्भर है, इन पांचों विज्ञानों पर। लेकिन देखा जाए तो समाज शास्त्र सबसे कठिन है, जटिल है। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए उन्होंने विज्ञानों का संस्करण प्रतिपादित किया, नियम दिया कि सबसे कठिन है समाज शास्त्र, उससे बाद प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित। लेकिन देख लिया जाए तो निर्भरता तो समाज शास्त्र किसी पर सबसे ज़्यादा निर्भर कौन है, समाज शास्त्र। और सबसे ज़्यादा स्वतंत्र कौन है, गणित। गणित किसी पर निर्भर नहीं है। तो ये था हमारा विज्ञानों का संस्करण। और अगले वीडियो में देखेंगे हम प्रत्यक्षवाद, जो वैज्ञानिक प्रणाली है